आई विल ट्राई नॉट टू साउंड टू सीरियस एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा मैं एंटरटेनिंग रखूँ। वीडियो देखने बैठ गए हो तो चांसेस आर यू आर जॉबलेस या फिर फीलिंग स्टक। शॉर्ट में बोलूँ तो मैंने अपनी इस 1-2 साल की जर्नी में ये सीखा है कि अगर ट्रैक पे वापस आना है तो कॉन्फिडेंस इज़ द ओनली की, और हालात जैसे भी हों बट खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, सो इस वीडियो में मैंने अपने लाइफ के आई थिंक 1.5-2 साल की जर्नी शेयर की है। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो सके, या फिर मैं आपको ये बता सकूं कि दिस इज़ नॉट द एंड। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, सो एक बार टाइमलाइन पे जाके चेक कर लेना। ऑलराइट, सो शुरू से शुरू करते हैं। व्हेन आई वाज आउट ऑफ वर्क आई हैंडल्ड इट वेरी कामली। तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते मैंने बस घर पे चिल किया का मतलब मैं आपको आगे समझाता हूँ। टू बिगिन विद आई वॉज नॉट एबल टू प्रोसेस कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जॉब जाने के बाद आई फेल्ट नम्ब, क्लूलेस। यू नो, इट्स लाइक कि ऑफिस की पेड लीव्स हैं एंड तुम घर पे आ चुके हो, बट आफ्टर 2-3 वीक्स द रियलिटी हिट्स एंड तुम बस सोचते हो कि यार ये छुट्टियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। Of course, at one point of time, you will start feeling unproductive. The thought of you could have achieved another promotion, another salary hike, this and that, I guess ये काफ़ी obvious है imagine करना, but let's not try to focus on that. I remember I used to stay awake till 4 or 5 in the morning, और ऑब्वियसली मैं फिर उठता था दोपहर के 1 या 2 बजे, क्योंकि मन नहीं होता था उठने का। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्या ही करना है उठ के। तो आफ्टर अ मंथ मैंने डिसाइड किया कि हर बॉलीवुड के हीरो के जैसे मैं भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा और अपना कमबैक की तैयारी करूँगा। एंड गेस व्हाट, मैंने मेंबरशिप तो ली ही, साथ में पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर लिया। बस सो डम एंड या बॉडी नहीं बनी मेरी और उल्टा मैंने अपनी सारी सिविल्स ख़त्म कर दी विद इन जस्ट 3 मंथ्स। जॉब सर्च करने का मेरे को तब रियलाइज़ हुआ जब मेरा अकाउंट बैलेंस हर लॉटरी विनर के जैसे एकदम खाली हो गया से। एंड आई थॉट अब क्या करें। सो फाइनली मैंने अपना सीवी अपडेट किया। लकीली विद इन 1 to 2 days इंटरव्यू शेड्यूल हुए एंड आई फेल्ड। ओह बॉय, आई फेल्ड सो बैडली। I still remember during the interviews, I was sitting on my chair and मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया। You know, like basic questions कि tell me about yourself, where are you from। मैं बस चला गया फंबल मोड में, और while answering the questions जो मैं कोशिश कर रहा था, ड्यूरिंग दिस होल टाइम आई वॉज वंडरिंग कि यार ये मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा, मेरे से हो क्यों नहीं रहा ये इतना इतना ईजी का। आफ्टर द कॉल आई रिमेंबर आई फेल्ट आई वॉज बियॉन्ड रिपेयर। कॉन्फिडेंस एकदम ही ज़ीरो हो चुका था। ऑन टॉप ऑफ दिस, जब भी लिंक्डइन ऐप ओपन करो यू विल सी कोई प्रमोशन ले रहा है, किसी का कोई कोर्स कंप्लीट हो गया, फलाना अब्रॉड गया है वर्क ट्रिप पे, किसी ने अपनी कंपनी खोल ली, यू नो ऑल दिस एक्साइटिंग स्टफ। टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी फॉर देम, बट दिस फीलिंग कि व्हाई द फक आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस, या तो इस पॉइंट तक आई स्टिल हैड सम होप। ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी इन होप कि कुछ हो जाएगा, बट वंस अगेन कुछ नहीं हुआ। सो लाइक
any other typical Korean movie. My wife left me, my kids started to call me uncle, my dog started to spend more time with the neighbors, my parents told me कि I'm a mistake. In reality and on a serious note, जब मैं इंटरव्यूज़ में फेल हुआ तब आया था जी मेरा डार्क टाइम. आई स्टॉप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. या like all the insecurities kick in. You just start to wonder कि what went wrong in the first place. Do I look presentable? Is it my voice? फनी थिंग, एक एचआर ने मेरे को एक फीडबैक भी दी थी. आई बम्बल वर्ड्स वाइल टॉकिंग. सो यू गैस बी द जज. और अगर कोई घर से पूछ ले कि कोई इंटरव्यू लाइंड अप है या कहीं से कॉल आई, तो मैं बस बोलता था कि हाँ हाँ बात चल रही है, अप्लाई करता रहता हूँ. बट इन रियलिटी आई वॉज डूइंग नथिंग. इसी रूम में बैठ के कुछ नहीं करता था मैं. So yeah, that's how days turned into weeks, weeks turned into months, and if I'm not wrong, ये सब करते करते 6 महीने से ऊपर हो चुके थे. तो ऐसी स्टेज पर if you decide to disconnect from the outside world, including people in your network, allow me to share the consequences. So some days when you're feeling sad, lonely, and you might to spend the whole day in your room listening to Arijit Singh songs. But अगर किसी दिन you are feeling good, energetic, you want to scream, dance, बात करनी है किसी से, but sadly when you look around, no one is there because everyone left. Interestingly, I have personally noticed this कि when you're not adding any substantial value, people tend to disappear over time. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होना स्टार्ट हो चुका था. I started noticing कि people were not responding on WhatsApp. For example, किसी की DP गायब हो गई थी, किसी ने like never called back, किसी ने मेरे like messages को read पे छोड़ दिया. I am not complaining, but that was kind of sad and unexpected. Alright, so इस टाइम तक my confidence was all time low. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि why not try English classes. कॉम स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगे एंड शायद जॉब मिलने में हेल्प भी हो जाए. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश क्लासेस. अब पंजाब में हूँ तो हर गली में आइल्स की दुकान है. एंड ऐसे ही एक जगह जाके जब मैंने 1.5-2 महीने लगाए वहाँ पे और अपने साथ वालों को लाइक देखा, समझा, सुना, देन आई रियलाइज्ड कि यार मेरी इंग्लिश इतनी भी ख़राब नहीं है. नाउ इफ़ यू आर पिगलेट्स थिंकिंग कि मेरे पास इन सब के पैसे कहाँ से आए, तो लास्ट ईयर मैं 31 का हो गया था एंड ऑब्वियसली घर से पैसे लेना मेरे को सही नहीं लगा. बट फॉर्चुनेटली मैंने जो इनकम टैक्स फाइल करी थी उसके मेरे को अराउंड 40,000 अकाउंट में क्रेडिट हुए थे. उसके अलावा मैंने अपना एक्सबॉक्स भी बेच दिया था अराउंड 22,000 का. ये रही उसकी लास्ट पिक्चर. Yeah, it wasn't easy. So passive-wise, I was sorted now. Okay, coming back to the topic. English classes मेरी चली. वहाँ जाके मेरे को एक चीज़ अपने बारे में समझ आ गई. And that was quite interesting कि I need to socialize more. So yes, at this stage I was doing much better. और मेरी आँखें तब खुली जब मैंने ये सुना. आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर दिस स्टोरी और इंसिडेंट कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया दैट उसके कॉलेज के व्हाट्सएप अलुमनाई ग्रुप पे एक मैसेज आया है कि लड़का इज़ थिंकिंग अबाउट एंडिंग हिज लाइफ बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड जॉब. एंड दैट शुक मी.
तब मेरे को अकल आई कि इट्स फाइन यार, इट्स फाइन, एक जॉब ही तो गई है। आई मीन भगवान का दिया सब कुछ है, एसी है, टीवी लगा हुआ है, अपना कमरा है, सो व्हाई नॉट, लाइक एज अ फ्रेशर स्टार्ट करूँ दोबारा से मैं। सो यहाँ से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ और एक नई जर्नी की स्टार्ट हुई। एंड ऑन दिस नोट, अलेक्सा, प्ले एमिनेम्स लूज योर सेल्फ। I can't find Lose Yourself by Eminence. नेवर माइंड, अलेक्सा स्टॉप। जहाँ मैं लोगों से काम मांगने लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्ट किया मॉल्स के रिटेल स्टोर्स में जाके। एंड उनसे जब मैंने पूछा कि उनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, तब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एन FYI कि अगर तुमको भी रिटेल स्टोर में काम करना है, देन यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी एज 30 से नीचे होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे ही घूमते घूमते मैं पहुंचा स्टारबक्स में इंटरव्यू देने। जब इंटरव्यू देने बैठा, द गाय जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, ही सेड कि वी आर ओनली ऑफरिंग 12,000 मैक्स। मैंने कहा ठीक है। आई स्टिल कांट बिलीव मैंने 12,000 की जॉब को हाँ बोल दिया था। बट एनीवेज, सो उसने एक और चीज़ बोल दी उसके बाद ही। एंड आई स्टिल रिमेंबर, वो काइंड ऑफ हंस रहा था, कह रहा था कि ब्रो यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस रोल। मैंने कहा है, आई मीन ऑफ कोर्स आई एम ओवर क्वालिफाइड। सो या आई मैं वापस आ गया। बट जब मैं वापस आ रहा था, तब आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट लाइक सैड और डिसअपॉइंटेड। मैं खुश था कि एटलीस्ट मैं उसके आगे कुछ बोल पाया, लाइक मैं फंबल नहीं कर रहा इस टाइम। देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ जॉय उस रिजेक्शन में भी। सो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ चुका थी। एंड आई फेल्ट कि अब आई कैन यू नो कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो कॉन्फिडेंस मेरा आ चुका था और इसी को लेके मैं गया BPOs में इंटरव्यू देने। बिकॉज वाई नॉट, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉल सेंटर्स। मैं वहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, डोंट वरी। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मेरी तरक्की तो हो रही है। पहले कहाँ मैं एक कॉफ़ी की दुकान पर रिजेक्ट हो रहा था, नाउ BPO में हो रहा हूँ। बट जोक्स असाइड, फाइनली बार बार फेल होने के बाद, लाइक ट्राई करने के बाद अक्टूबर में आई फाइनली गॉट अ जॉब 25,000 की, ऑफ कोर्स BPO में ही। I'm always thinking one step ahead, like a carpenter that makes stairs. सो जॉब मिलना वॉज वन थिंग, बिकॉज आज भी मैं अप्लाइंग फॉर रोल्स जो मेरे प्रीवियस स्किल सेट के साथ अलाइन करें। एंड होपफुली एक दिन मैं वापस अपनी उसी पुरानी सैलरी पे आ सकूं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट ईजी टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार रिजेक्शंस आती हैं, बट घर का अकेला लड़का हूँ तो आई कैन नॉट सिट आइडल नाउ। तो टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, मैंने कुछ लास्ट मंथ से ये रील्स वगैरह डालनी स्टार्ट की हैं, जिसमें मैं अपडेट करता हूँ कि मैंने आज कहाँ अप्लाई करा, क्या रिस्पॉन्स आया HR का, कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें। एंड आई गेस इट्स नॉट अ बैड वे टू डू मिरर प्रैक्टिस। बाय द वे, ये स्क्रिप्ट टाइप करते टाइम भी एक रिजेक्शन आ गया था। बट एनीवेज, अभी वाले ऑफिस में देर आर एक्सपीरियंस्ड पीपल जो मेरे साथ बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 40 साल का अंकल लड़का, आई एम नॉट श्योर, मेरे साथ बैठता है वो। ही इज़ लाइक वे मोर मोटिवेटेड देन मी। एंड एक लेडी हैं हु वाज वर्किंग एज एन AM अपनी पुरानी कंपनी में, बट नाउ वी ऑल आर एट द सेम लेवल। सो उनसे बात करके लगता है कि लाइक आई फील गुड, एंड लगता है कि लाइक दिस इज़ नॉट द एंड। ओके,
it's time to conclude this video. लास्ट के 1-2 साल में रिजेक्शंस तो भर भर के आई हैं एंड एक टाइम पर तो इवन पेरेंट्स ने भी ये बोल दिया था कि वाई डोंट यू गो टू ग्रीस या कनाडा, वहाँ पर किसी फलाने का कुछ काम है, वाई डोंट यू जॉइन देम एज अ लेबर। मैंने कहा यार ये दिन भी आ गए एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। अब उनका भी सही है क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर अगर मैं 2-3 साल लगा लूँगा तो लाइक ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, पक्का हो जाऊँगा वहाँ जाके। अब उनके पास जो सोर्सेज हैं, जो उनका नेटवर्क है, वो बेचारे अब वही कर सकते हैं। सो आई मीन ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं। बट एनीवेज इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 साल 1 मंथ टू गेट दिस BPO वाली जॉब। शायद आपको मेरे से ज़्यादा या कम टाइम लगे, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर आपके पास आपकी फैमिली की सपोर्ट है और आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, देन ये टाइम ड्रास्टिकली काफ़ी कम हो जाएगा। मेरे केस में मेरी फैमिली है, कुछ दोस्त लोग भी हैं हु आर स्टिल सपोर्टिंग मी। लाइक अ ह्यूज शाउट आउट टू अगम, बंदा बहुत ही कमाल का है एंड ही इज स्टिल हेल्पिंग मी, सो या थैंक्स मैन। सो ये जो दोस्त लोग हैं हु आर इन स्टिल टच विद यू, प्लीज़ इनसे बात करते रहना, यू विल फील गुड। आई वुड से होल्ड ऑन टू पीपल हु आर लेफ्ट एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट नॉट टू फक अप, बिकॉज ये लोग ही हैं जो चीयर करने वाले हैं व्हेन यू विल गेट सक्सेस। एक कोट याद आया बड़े फेमस राइटर का कि वट एवर यू डू इन दिस लाइफ इट इज़ नॉट लेजेंडरी अनलेस योर फ्रेंड्स आर देयर टू सी इट। मेरे केस में मेरे लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। ऑफिस के 1-2 जने हु आर हेल्पिंग मी टू आई मीन उनसे बात करना अच्छा लगता है। लास्ट में मैं बस यही कहने वाला हूँ कि डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग आउट। लेट्स से इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट या यू डोंट हैव एनीवन जिससे तुम बात करते हो, आई वुड लाइक बेग यू टू प्लीज़ गो आउट। सुनने में थोड़ा क्लीशे लगेगा, बट इफ़ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, लोनली, देन थेरेपी माइट हेल्प। अगर बजट से बाहर है देन प्लीज़ गो टू सम म्यूज़ियम, लेक एसेट्रा, कहीं ऐसे बार बार जाओ ना यार, रोते बच्चे को देखो जाके, यू शुड फील गुड। और अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ बैठो, शायद रोना भी आ जाए, बट इट शुड हेल्प। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, एंड कहीं ना कहीं कुछ हेल्प ज़रूर हुई है। और एटलीस्ट डार्क थॉट्स तो नहीं आते। सो या दैट्स इट। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है आई गेस, बट इन केस यू हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, कोई हेल्प चाहिए मेरे से या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वन।